नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज बात करते हैं माता कालका की। दिल्ली में जो माता कालका जी का जो मंदिर है, जो राज रानी हैं, दिल्ली की रानी जिनको जो है माना जाता है, माता कालका दिल्ली वाली, बड़ी ही अद्भुत महिमा है माता की। मित्रों, अगर कोई भी भगत लंबे समय से किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा हो, जैसे मान लीजिए अगर आप बुलाकी बाबा की पूजा कर रही हैं और बाबा वीर बुलाकी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या आपका हाथ नहीं लग रहा है, या फिर आपके अन्य कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, या काम में रुकावट आ रही है, या घर में पैसे की प्रॉब्लम है, या घर में किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी है लंबे समय से जो व्यक्ति को ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो माता कालका की कृपा से आप ये तमाम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये मित्रों कि जैसा आपका भाव होगा माता वैसा ही कार्य करेंगी। मित्रों, माता जो कालका जी हैं उनमें इतनी शक्ति है कि अगर माता एक इशारा भी, अगर वन टाइम यानी एक बार अगर एक इशारा भी माता जो बुलाकी बाबा को कर दें और कह दें कि ये भगत परेशान है भाई, बाबा ज़रा इसको भी तुम देख लो ज़रा, तो माता का एक इशारा ही समझ लो कि आपके दसियों साल निकाल देगा। दसियों साल तक बाबा आपकी जो बात मानेगा, दमदारी से मानेगा, धुआंधाड़ी से आपके काम करेगा। ऐसा देखा गया है कि बगैर माता की जो कृपा के देव जो ठीक से काम नहीं करते। मित्रों, अब बात करते हैं कि अगर माता की कृपा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जटिल विधान बताते हैं, यूँ हवन होना चाहिए, इतने प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, और इस प्रकार से मतलब घंटों तक और लाखों की संख्या में जाप होना चाहिए, ये मंत्र होना चाहिए, ये फलाना होना चाहिए। लेकिन यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये चीज़ भी ठीक है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ये चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ तक जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मेरा अनुभव मित्रों ये कहता है कि सर्वप्रथम आपको चाहिए प्रेम। कि अगर आप पे आपको जो माता पर अटूट विश्वास है और प्रेम और पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ आपके पास कुछ नहीं है, आप 5 रुपये की लौंग ले लीजिए, मात्र 5 रुपये के बतासे, एक 2 रुपये का सिंदूर बस, और कपूर, उसी में आपका काम हो जाएगा। आप श्रद्धा से माता को मंगलवार के दिन स्नान कराइए। मंगलवार या शनिवार का माता का दिन रहता है, यूँ तो खैर सभी दिन भगवान की, लेकिन कुछ विशेष दिनों में पूजा करने की मान्यता बताई गई है कि देवी देवता ज़्यादा खुश हो जाते हैं विशेष दिनों में, अपने अपने गुरु परंपरा के हिसाब से। तो मंगलवार शनिवार का दिन है, उठिए सुबह, माता का एक लोटा डालिए। अब लोटा कैसे डालना, वही साधारण लोटे में जल ले लीजिए, एक बतासा 2 लौंग डाल लीजिए, आपकी क्षमता है तो फूल डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, नहीं है तो लौंग बतासा जल से भी काम होगा आपका, ठीक है। और अब मन में अपनी मनोकामना लीजिए। क्या आपकी मनोकामना, आपकी रोजी रोजगार नहीं चल रही है तो वो मनोकामना लीजिए, ठीक है ना। आपके पति या आपके हस्बैंड मतलब जो है आपकी गृहस्थी में कोई जो प्रॉब्लम चल रही है, आपकी बात नहीं सुन रहे, बात नहीं मान रहे, गृहस्थी पे ध्यान नहीं दे रहे, या बहुत ज़्यादा शराब जो पीते हैं, ठीक है ना, तो पूर्ण विश्वास के साथ कामना कीजिए कि माता मेरा ये कार्य हो जाए। आप उनको स्नान कराइए, ठीक है। स्नान कराने के बाद माता की जोत जलाइए। जोत जलाने के बाद फिर एक कपूर या कंडी पर जोत करिए, देसी घी की, देसी घी ना मिले तो तेल की भी कर सकते हैं। फिर 2 लौंग, फिर 2 लौंग और मतलब जो एक बतासा जो है उसमें सिंदूर में और तेल में लगा के माता को भोग लगाइए। ऐसे कम से कम 2 लौंग और 2 बतासे का आपको जोड़े से माता का जो भोग लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रखिए, दोपहर को मतलब जो फल वगैरह खा लीजिए, शाम को फिर माता की जो जोत जलाकर और माता को नमस्कार कर धूप दीप दिखाकर आप जो खाना खा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो मंगल शनिवार के शनिवार आप मतलब जिए कि माता के दर्शन कर सकते हैं, और जैसी भी आपकी मनोकामना हो आप माता से अपनी कामना रख सकते हैं। और जो लोग बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं, जिनकी पैसे की व्यवस्था अच्छी है, तो वो मतलब जो अपने मंगलवार के मंगलवार माता की अठयावरी भी कर सकते हैं। अठयावरी जैसे कि 8 पूड़ी, थोड़ा सा हलवा ले लीजिए आप, थोड़ा सा कलर मिला लीजिए पीला, उसको पीला या रेड कलर जो आता है फूड कलर, उसको मिला लीजिए, कुछ मेवा मिला लीजिए, देसी घी का हलवा जो बनाइए घर पर, माता रानी को प्रेम से भोग लगाइए जोत पर शाम के टाइम। और अगर आप व्यवस्था अच्छी है तो 2-5 कन्या जमा दीजिए, 1-2 लांगुर जमा दीजिए, तो उससे तो माता और ही प्रसन्न हो जाती हैं। कन्या लांगुर नहीं जम पा रहे हैं तो जो मंदिर पे बेचारे जो लोग बैठे होते हैं, जो ठीक है संत लोग बैठे होते हैं जो, ठीक है, तो आप जाके उनको जो प्रसाद बांट दीजिए वहाँ पे बच्चों को, ठीक है। देखिए मित्रों, फल बांट दीजिए, विधान तो बहुत है, लेकिन इस विधान में जो मेन
जो चीज़ है वो है हमारी श्रद्धा। और श्रद्धा से भी ज़्यादा मित्रों ये देखा गया है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल मेरे पास में आते हैं, व्यक्ति क्या है कि शक्ति को प्राप्त नहीं करना चाहता, शक्ति को खरीदना चाहता है। गुरुजी कितने पैसे लगेंगे, गुरुजी कितनी दक्षिणा लगेगी, गुरुजी 15 दे दूंगा तो वो माता आ जाएगी ना, खूब बात करेगी ना, शक्ति सब आ जाएगी, सब मेरे काम हो जाएंगे, 11 दे दूंगा तो इतना काम हो जाएगा। देखिए मित्रों जी 15-11 से कुछ भी नहीं होने वाला जी। आज मैं हृदय की ईमानदारी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए गुरु का काम होता है मार्गदर्शन करना। गुरु उपदेश करके शिष्य का मार्गदर्शन करके और उसके ऊपर हाथ रख के ये इजाज़त दे देता है कि हे माता आज से ये आपकी पूजा का अधिकारी हो रहा है और मैं उसको अधिकार दे रहा हूँ। क्योंकि गुरु को देवी शक्ति से या देवताओं से ये अधिकार गुरु परंपरा से प्राप्त है कि वो किसी व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार दे सकता है अपने हाथ रख के पूजा पाठ करके। लेकिन गुरु ने हाथ सिर पर रख दिया तो इसका लोग बाग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। वो ये समझने लगते हैं कि अब गुरु ने हमको शक्ति दे दी, अब एक ही बार में हमारा कार्य हो जाएगा। मित्रों गुरु ने आपको शक्ति नहीं दी, गुरु ने आपको इजाज़त दी है। गुरु ने हाथ रख के, ठीक है ना, आपकी कुंडली में हल्की सी हलचल पैदा की है। गुरु की शक्ति वो गुरु की शक्ति है जो आपको महसूस होती है। अब गुरु की शक्ति पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति के पास चली जाएगी तो फिर गुरु ही क्या करेगा, गुरु किस बात के फिर वो रह जाएंगे। उन्हें तो और लोगों का भी उद्धार करना है। तो गुरु तो एक शक्ति का आपको एक पौधा देता है, उस पौधे में पानी डालकर खाद डालकर आपको सींचना, आपको उसको पेड़ बनाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब गुरु हाथ रखता है तो थोड़ी सी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आपको अपने व्रत से, जाप से, उपवास से, अपनी निष्ठा से, ठीक है ना, उस ऊर्जा को बढ़ाना है। जब वो ऊर्जा बढ़ेगी, जब आपका टाइम आएगा, देवी शक्ति आपसे अवश्य बात करेगी। बात करें माता कालका की, अगर बुलाकी बाबा कहीं रोग में हैं और माता कालका की चौकी लगा दी जाए, ठीक है ना, तो तत्कालीन प्रभाव से 24 घंटे के भीतर, और कहीं कहीं देखा गया कि मात्र 4 से 5 घंटे के भीतर अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है तो खेलते हुए व्यक्ति की भी सवारी जो रुकी और उसको जो आराम पड़ा है, और 6-6 महीने तक व्यक्ति को जो आराम रहा है, उसके बाद आप पूर्ण रूप से अपना जो है इलाज जो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मित्रों चौकी कैसे लगेगी। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति पूजा करता है और ये कहता है कि मैंने माता की चौकी लगा दी, तो केवल कहने मात्र से चौकी नहीं लगती। चौकी लगाने के लिए अटूट ताकत की आवश्यकता पड़ती है। भगत के पास में अटूट ताकत और माता की अटूट कृपा और शक्ति होनी चाहिए, तब वो चौकी लगती है। चौकी का मतलब क्या है? चौकी का मतलब ही ये है कि माता का पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति पे प्रभाव और बैठ जाना। चौकी का मतलब है कि एक तरीके से चारों दिशाओं से मतलब जो बंधन कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ का, कि भाई मैं अपनी चौकी लेके बैठ गई हूँ, यानी कि चारों दिशाओं से व्यक्ति को हानि नहीं होने देगी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से कोई भी शक्ति चलेगी तो माता उसको रोक लेगी। चौकी का पूर्ण मतलब यही होता है। अब आपको क्या लगता है मित्रों, ठीक है ना, कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर किसी से 5 झड़प लिए, किसी से 4 झड़प लिए, किसी से 10 झड़प लिए, शाम को शराब पी ली और गोश्त खा लिया, क्या ऐसे व्यक्ति इसके हाथ से माता चौकी मान जाएगी? ऐसा व्यक्ति केवल पूजा करके हाथ रख के जी बोल सकता है कि मैंने चौकी लगा दी, लेकिन चौकी लगती नहीं है। क्योंकि चौकी अपने आप में बहुत बलवान और पवित्र है। बलवान इतनी है कि एक बार अगर देवी देवता किसी पे चौकी मान जाए ना व्यक्ति, मित्रों, तो आप माता की तो बात छोड़िए, यार एक प्रेत पित्र, जैसे प्रेत जो प्रेत योनि में भी चले जाते हैं, अगर एक प्रेत भी किसी पे चौकी मान गया तो मट्टी खराब कर देगा, वो हटे से नहीं हटता है वो। क्योंकि वो भी किसी का पुजारी रहा होगा, दांत खट्टे हो जाते हैं, भक्तों के प्रेत को नहीं हटा पाते भगत जब वो चौकी मानता है। तो देवी देवताओं की तो बात छोड़िए, ठीक है ना, जिसमें फिर पोस्ट देखी जाएगी, ना किसी का पद देखा जाएगा, ना ये देखा जाएगा कौन किस समाज से, ना ये देखा जाएगा कोई बिजनेस क्लास से है कि कौन क्या काम करता है। अगर देवी ने चौकी मान ली और भगत ने उसके जो बोल दिया कि माता चौकी मान के ये कार्य करना, तो वो करके ही लाएगी। लेकिन भगत में इतनी शक्ति होनी चाहिए, भगत में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, भगत नियम वाला होना चाहिए, ठीक है ना। और भक्ताई के काम में सर्वप्रथम मित्रों, अगर मेरी वीडियो मुझे नहीं बहुत लोग सुनते हैं, कौन कौन सुनते हैं, कुछ शायद भगत लोग भी सुनते हैं और सुनते होंगे, वीडियो जाता होगा। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है, अगर शक्ति है, अच्छी बात है, या किसी कारणवश कम हो गई है और आप उसको बढ़ाना चाहते हो, सर्वप्रथम अपनी आप जो नज़र को साफ रखें। कहीं भी काम करने जाएँ, कोई भी कितनी भी सुंदर आपको महिला दिख जाए, कितनी भी सुंदर लड़की दिख जाए, कोई बहन बेटी दिख जाए, किसी पर परेशानी हो, ठीक है ना, तो आपको मतलब जो अपने मन में गलत विचार, गलत धारणा आने नहीं देनी है। देखिए, जो चंचल मन है, चंचल मन को मनमानी करने ना दो। अगर मन में कोई विचार आ जाता, नज़र नीचे रख के 3 बार माता रानी का ध्यान रख के, माता क्षमा करें, ठीक है ना, मुझे इस माया से आज़ाद करें, माया मुझ पर प्रभाव ना डाले, इस तरीके से करें तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आज जीवन आपकी शक्ति बनी रहेगी। फिर बात करते हैं दक्षिणा की। मित्रों, दक्षिणा उचित ही लें। अगर आप किसी से 10 ले रहे हैं या 15 ले रहे हैं तो उसमें माता को आप भेंट दें। आप 10,000 लेके माता को गोले पर टरकाने की कोशिश ना करें। वो आदि शक्ति हैं, स्वयं आपके मन तक का, अंदर तक का वो जानती हैं
कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि भगत लोग, मित्र लोग क्या करते हैं, जो शिकायतें आ रही है कि मतलब कहीं आप इलाज करने गए, आपने कहा कि भई हम माता का बकरा चढ़ाएंगे, और आपने ले ली सामने वाले से 20,000 रुपये, और आपने मतलब जो बकरा ना चढ़ाकर घर पे गोली की जो भेंट दे दी। तो अगर आप इस तरीके से कहेंगे, देखिए आपकी शक्ति तो ख़त्म हो ही जाएगी, आपका हाथ भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके घर में पूरा मतलब उच्चाटन की स्थिति पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। मित्रों, देवी देवताओं को शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश ना करें। हमसे करोड़ों वर्ष उनकी जो उम्र है, करोड़ों करोड़ों सूर्य कोटि जैसा माता का तेज है, ठीक है ना, सारे वेद पुराण माता की जो है कंठ में विराजमान हैं, ठीक है ना। हमारे मन में जब वो बात आ नहीं पाएगी, आने से पहले उनको खबर लग जाएगी कि तू क्या सोच रहा है भगत मेरे विषय में। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो फिर भी माफ़ करती है, कई कई इशारे भी देती है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। फिर परेशान हो गए, नए नए शिष्य, नए नए भगत बच्चे बनते, फिर हमारे पास में आते हैं, गुरुजी हमने तो 15 दे दी, हमने 20 दे दिया, माता हमारा काम नहीं कर रही। हमारा बेटा तुम्हारा काम कैसे करेगी? क्या तुमने यही सीखा है कि माता के भोग का पैसा लो, बकरा बोल दो माता को, या मुर्गा बोल दो माता को, घर पर गोला चढ़ा दो या जायफल चढ़ा दो? नहीं, कायदा तो ये कहता है मित्रों कि चैलेंज के साथ में जो इलाज करे, जिसका भी इलाज करे, उसको जो समय दे, और जब व्यक्ति का जो फ़ायदा पड़ जाए उससे संकल्प कराए व्यक्ति से, और फ़ायदा पड़ जाए फिर जो भेंट बोली है वो चढ़ाए। धोखाधड़ी देवी देवताओं के साथ में ना करे। देखिए मेरा यही कहना है कि देवी देवताओं के साथ में आप धोखाधड़ी करोगे तो समय और देवी देवता फिर आपके साथ में धोखाधड़ी करेंगे। मित्रों, जिसका जैसा विधान है वो वैसी पूजा करे। अगर किसी का नारियल गोले का विधान है, जिसकी ये परंपरा है कि हम मीट मांस नहीं खाते, हमारे घर में नारियल गोला ही चढ़ता है, तो वो फिर बलि मतलब ना वो चढ़ाए, ठीक है ना, मतलब जो चढ़वाए। भगत क्या करते हैं, भगत की बात है, वो कहीं चढ़वाए भी नहीं अपनी मर्ज़ी से, वो नारियल गोले पे ही माता को रखे, वो उसी पे प्रसन्न है। जो आपके बुजुर्गों का वचन है। जिन लोगों के यहाँ पर ये प्रथा है बकरा चढ़ता है या मेढ़ा चढ़ता है, अगर वो लोग नारियल पे बार बार टरकाने की कोशिश करेंगे माता को, तो उनके घर में फिर परेशानी चालू हो जाएगी। माता शक्ति सब देखती है, देवी शक्ति। अगर आप परेशान हैं, आपके घर में आ रही परेशानी है, पैसे की तंगी, आपने कहा माता हम परेशान हैं, हमारी नारियल पे मान, हमारी जायफल पे मान, तो जायफल पे भी मानेगी। 5 रुपये की, 3 रुपये की जायफल पे ही मानेगी। नारियल तो फिर भी 50, 60, 70 रुपये का आता है। लेकिन आप संपन्न हैं, आप में क्षमता है बलि देने की, बकरा देने की, और आप फिर भी नहीं दे रहे हो, आपकी प्रथा है, तो मित्रों फिर खबरदार, आप सोच लेना कि आपको बर्बाद कर देगी शक्ति। और शक्ति को बल बलि से ही मिलता है, ठीक है, शक्ति को बल बलि से ही मिलता है। कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, देखिए सबका अपना विधान है। मैं अपने गुरुओं के विधान से बोल रहा हूँ, कोई अपनी विधान से जो बोला गया है। लेकिन मित्रों, ये देखा गया है कि जब तक बलि नहीं दी जाती है बकरे की, मुर्गे की, तब तक शक्ति भी बहराती नहीं है रोग को पकड़ने के लिए। जब बलि दी जाती है, जब बलि के विषय में बोला जाता है, तो शक्ति बहराती है और तुरंत रोग को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है। जो व्यक्ति 10-10, 20-20 साल से जो बीमार है, जिन पर भूत विद्या जो हट रही है, ठीक है ना, आप उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो। कहने वाले कोई तो कह देता है कि ये लेडीज उद्मादी है, कोई कह देता है कि इसका दिमाग ख़राब है, कोई कह देता है अरे मन चलिए वैसी नाटक करती है। लेकिन जिसके दिल पर बीती उसको पूछो, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये भूत प्रेत जो कुछ नहीं होता। जब तक फंसते नहीं है ना मित्रों, जब तक ये व्यक्ति कहता है कि जो कुछ नहीं होता, और जिस वक्त फंस जाता है ना, फिर तो कान पकड़ कर कहता है कि माता कैसे भी करके मुझे झंझट से छुटकारा दिलाओ। तो मित्रों, आज वीडियो बनाने का यही उपदेश है कि अपनी नज़र साफ रखें, भक्ति साफ रखें, ठीक है ना। और 2-4 दिन या 1 महीने सेवा पूजा करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। अरे हमारे जो इतिहास से कुछ सीखी, जो हमारे ऋषि मुनि थे, हज़ारों हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके उनको भगवान से शक्ति प्राप्त होती थी। मित्रों, आप 4 दिन पूजा करके ये चाहते हैं कि आप में अथक शक्ति आ जाए, सभी कार्य बन जाए? अरे निष्ठा रखिए, कम से कम महीने 6 महीने तो पूजा करें। आप 1 महीने पूजा करके आप सोचते हैं गुरुजी कुछ मज़ा नहीं आया गुरुजी। अरे लोग बाग यहाँ पर देखिए, संत लोग अपना पूरा जीवन जो छोड़ के बैठे हुए भगवान की जो खोज में, पूरा जीवन खाना पीना, अन्न जल लहसन प्यास तक त्याग दिया। ऐसे ऐसे संत हैं त्यागने वालों ने, तब जाके उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है 10-10, 20-20 साल में, 5-5 साल में। और आप ये चाहते हैं कि 1 महीने पूजा करके मतलब माता आपके काम करे, डोरी पे आ जाए, सभी काम हो जाए, और वो फिर शक्ति आपके पास रह भी जाए। तो कम से कम मेरा ये समझना कि 6 महीने 1.25 साल आपको दमदारी से पूजा करनी चाहिए। तब जाके देवी शक्ति से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि देवी शक्ति आपको किसी के विषय में आकर जो जवाब दे और बताए। और इसमें भी मित्रों एक योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो समय समय पर आपको सही सलाह दे सके। क्योंकि गुरु इन सारी चीज़ों को कर रखा होता है। गुरु को मालूम होती है कि कहाँ चोट पड़नी है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ शक्ति रुक रही है, कहाँ शक्ति नाराज़ हो रही है। क्योंकि गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शक्ति से पूछ सकता है, उनको माता का इशारा हो जाता है भोग प्रसाद के लिए। भाई मान लीजिए अपने आपके मनोभाव की है भी, मान लीजिए आप दे रहे हैं गोला, और माता मान लो आपसे राज़ी हो अभी भेंट पर, मुर्गे पर या कलेजी पर,
और आप गोला दिए चले जा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे भाई? मान लीजिए आप तो दे रहे हो कलेजी, लेकिन माता राजी नहीं है कलेजी में। माता तो मतलब सात्विक भोजन पे आपसे राजी है, आपके ग्रह नक्षत्र परंपरा के हिसाब से। फिर आप क्या करोगे जब आपको पता ही नहीं है? तो इसलिए एक योग्य गुरु को बनाइए जो आपको दिशा निर्देश करे, ठीक है ना, सही समय पर सही सलाह दे। मित्रों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कि 3 लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई वीडियो आपको बनवानी हो, कुछ पूछना हो, तो मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। धन्यवाद।